सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में 9 मई के केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। एक मुलजमा के वकील ने कहा 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा, उनकी मौकेला के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा हमारे खिलाफ 35 मुकदमात हैं। अदालत ने पूछा आप किसके वकील हैं? फैसल चौधरी ने बताया वो शरीक मुलजिम फवाद चौधरी के वकील हैं। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने कहा आपको नहीं सुनेंगे क्योंकि आपका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं। खदीजा शाह के वकील ने इस्तदा की कि खदीजा शाह के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को चलने दें। कानून वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। पीटीआई सियासी कमेटी की मुराद सईद की जानिब से 11 अप्रैल को स्वात में एहतजाजी मार्च के एकतरफा ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बैरिस्टर गौहर भी नाखुश, मामला बानी पीटीआई के रूबरू उठाए जाने का इम्कान। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने फैसला करना है कि सगीर रहनुमाओं की महाज आराई पर मबनी सियासत की हिमायत करनी है या इत्तदाल पसंद रहनुमाओं की हिमायत से कशीदगी कम करके रिलीफ हासिल करना है। जराए कहते हैं अमेरिका में मुकीम डॉक्टर्स और ताजिरों ने भी बानी पीटीआई से सोशल मीडिया मुहिमात पर लगाम डालने पर जोर दिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फोरम से खिताब में कहा इस शोबे से पूरा इस्तेफादा करने के लिए सरमायाकारी के साथ बेहतर रवाबित की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान में कान कनी मुतादिद मौके पर मौजूद है। फोरम में अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुकाम शरीक हैं। फोरम के दौरान ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 1.2% से जायद ऊपर चला गया। ट्रेडिंग के दौरान 1484 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,16,394 पर देखा गया। गुज़श्ता रोज दीगर आलमी मंडियों की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बदतरीन मंदी रही। मजमूई तौर पर पीर के रोज इंडेक्स में 3,882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की मजीद 50% टैरिफ की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत तिजारत ने कहा अमेरिका टैरिफ बढ़ाता रहा तो चीन अपने हुकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दाम करेगा। ट्रंप की धमकी ने अमेरिका के ब्लैकमेलिंग रवैये को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन पर मजीद टैक्स लगाने की धमकी। खबरदार किया कि चीन ने जवाबी टैरिफ का फैसला वापस ना लिया तो इजाफी 50% टैरिफ लगाएंगे। इसराइली वजीर आजम के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा टैरिफ का नफाज रोकने पर गौर नहीं कर रहे। चीन, जापान और दीगर ममालिक से बात करेंगे। बहुत से ममालिक टैरिफ पर हमसे बात करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत को मुनसिफाना और बाहमी होना चाहिए। रूस पर टैरिफ की बात इसलिए नहीं कर रहे कि रूस के साथ तिजारत नहीं कर रहे। रूस और यूक्रेन की मीटिंग जल्द करने जा रहे हैं। कराची में ट्रैफिक और जिला पुलिस मिलकर रोड हादसात की रोकथाम करे। वजीर आला सिंध की हिदायत। कराची में ट्रैफिक मसाइल पर इजलास से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। तमाम हैवी व्हीकल चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएं। वजीर आला की तमाम बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर और डैश कैम की तनसीब लाजमी करार देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। पंजाब में SOS मॉडल के फरोग और बेहतरी के लिए ताउन पर इतफाक। वज़ीर आला ने कहा हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियां माँ के जज्बे से निभा रही है। SOS विलेज में महफूज छत, मयारी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है।
3 हफ्ते हो गए बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। आज मुलाकात नहीं कराई जाती तो जेल के बाहर धरना देंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की बहन ने कहा, अमरीकी वफ्द अपनी मर्जी से पाकिस्तान आ रहा है, हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। पीटीआई ने मुलाकात के लिए सलमान अकरम राजा, जहीर अब्बास चौधरी, मशाल यूसुफजई समेत 6 अफराद की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मसनून लकपास पर धरना 12वें रोज में दाखिल। कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल। मोबाइल इंटरनेट सर्विस 2 रोज से मुअत्तल थी। कराची में कोरंगी क्रीक में लगी आग की वजूहात जानने के लिए वजारत तवानाई ने तकनीकी कमेटी कायम कर दी। आग बुझाने और आइंदा ऐसे वाक़यात न होने की तजावीज़ दी जाएंगी। मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर खतरात कम करने का लाहे अमल तय किया जाएगा। सूबा सिंध, जनूबी वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है, आज रात से 11 अप्रैल तक इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ इलाकों में वक्फे से गर्द आलूद हवा और बारिश का इम्कान है। कराची मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का आगाज़। 10वीं जमात का कंप्यूटर का पर्चा जारी। नाजिम इम्तिहानात का कहना है, तमाम पर्चे सुबह की शिफ्ट में लिए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक से इम्तिहानात के दौरान बिला तातुल बिजली फराहम करने की दरख्वास्त। पेशावर, चारसद्दा, खैबर मोहम्मद और चित्राल में भी मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 450 बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। मुतासिरीन में पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के तलबा भी शामिल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारों के तलबा की वीज़ा मनसूखी बगैर पेशगी इत्तला और कानूनी कार्रवाई के की गई है। ट्रंप इंतजामिया इन तलबा को खास तौर पर निशाना बना रही है जो फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे करते रहे हैं। ताहम बाज़ अफराद के वीज़े किसी मुजाहरे में हिस्सा न लेने के बावजूद मनसूख कर दिए गए हैं। वीज़ा मनसूखी से बैनुल अक़वामी तलबा में बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। तलबा तंजीमों ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर सवाल उठा दिए हैं। ईरान और अमेरिका के आला सतह बिलवास्ता मुज़ाकरात 12 अप्रैल को ओमान में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। अब्बास इराक़ची का कहना है, ये जितना एक मौका है उतना ही इम्तिहान है। गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत करने जा रहे हैं। बातचीत में मुआहदा हो सकता है। मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात में ट्रंप का कहना था, गजा जंग को रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गजा पर कंट्रोल करना और उसकी मिल्कियत हासिल करना अच्छी बात है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा से मुतालिक एक और डील के लिए काम कर रहे हैं। गजा के लोगों को कहीं भी जाने का इंतखाब करना चाहिए। शिमाली गजा पर हमला करके इसराइल ने मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। कल से अब तक 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मार्च 18 से दोबारा जबरी बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 4 लाख से ज़ायद हो गई है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का गजा में इसराइली हमले में 15 तिबी अरकान के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। मिस्र, फ्रांस और उर्दन ने फ़लस्तीनियों की किसी भी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया है। गजा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुक्मरानी की तजवीज़। यमन में अमरीकी बमबारी जारी। सना, हुदैदा और मियारिब पर दर्जनों हमले। दौरा न्यूजीलैंड के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गए हैं। खिलाड़ियों में सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक शामिल। कोच आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और अजहर महमूद भी वतन वापस पहुंच गए। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का कल से आगाज। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम पहले मैच में आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तानी विमेन प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए पुरजोश और पुरअज़्म हैं। खिलाड़ियों की शायकीन से स्टेडियम आकर सपोर्ट करने की दरख्वास्त।
सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में फजाइया ने दिलचस्प मुकाबले के बाद आर्मी को 1 के मुकाबले में 3 सेट से हरा दिया। आज 3 मैच खेले जाएंगे। पंजाब का मुकाबला एयरफोर्स से होगा, जबकि वापडा और POF की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। आर्मी का मुकाबला पाकिस्तान अंडर 19 से होगा। तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और मारूफ क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खान के मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। नामवर पटियाला घराने के सपूत के गाए गीतों की ताज़गी आज भी बरकरार।